हेलो दोस्तों, मेरा नाम है टोनी सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे इस शो में जिसका नाम है हॉन्टेड फाइल्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आइलैंड के बारे में जो हॉन्टेड है। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि बेहद रहस्यमयी और डरावनी है। कुछ जगह तो ऐसी भी है जिसपे भूतों का साया है। पोवेग्लिया आइलैंड एक ऐसी जगह में से एक है जो कि इटली में है। इस पोवेग्लिया आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि सरकार ने इस जगह पर जाने की पाबंदी की है। तो चलिए जानते हैं कि पोवेग्लिया आइलैंड पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस जगह का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पोवेग्लिया आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जिसे आइलैंड ऑफ डेथ कहा जाता है। यह पोवेग्लिया आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच वेनिशियन नाम के खाड़ी में स्थित है। एक छोटा सा नहर इस आइलैंड को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करता है। इस आइलैंड के पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। इस जगह को यूरोप में सबसे खतरनाक जगह में से एक माना जाता है। यह एक ऐसा आइलैंड है जिसका इतिहास 3000 सालों से भूतों से भरा हुआ है। तो जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। कुछ सालों पहले बुबोनिक प्लेग की बीमारी आई थी। इस प्लेग की बीमारी ने यूरोप के कई सारे शहरों को तहस नहस कर दिया था। उसमें इटली शहर भी शामिल था। इस प्लेग की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे। तब पोवेग्लिया आइलैंड प्लेग पीड़ित लोगों के लिए रहने की जगह बन गया था। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में ही पोवेग्लिया आइलैंड का उपयोग प्लेग क्वारंटीन स्टेशन के रूप में करने लगे थे। जिस भी व्यक्ति को प्लेग के लक्षण दिखाई देते थे उन लोगों को पोवेग्लिया आइलैंड पर भेज देते थे। जो लोग प्लेग के बीमारी से मर रहे थे उनकी लाशों को भी इस आइलैंड पर लाके दफना देते थे, जिसकी वजह से पोवेग्लिया आइलैंड में लाशों का ढेर बन गए थे। प्लेग पीड़ित लोगों को 40 दिन के लिए इस आइलैंड पर छोड़ा करते थे। वो लोग 40 दिन इसी इंतजार में गुजारते थे कि या तो वो यहाँ पे ही मर जाएंगे या फिर इस बीमारी से ठीक होकर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों की मृत्यु ही हो जाती थी। फिर उनकी लाशों को यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाता था। प्लेग क्वारंटीन स्टेशन ये योजना काफी हद तक अप्रभावी थी, लेकिन उस वक्त प्लेग का फैलाव रोकने के लिए सरकार को प्लेग पीड़ितों को शहर के बाहर रखना पड़ा था। पोवेग्लिया आइलैंड सिर्फ 17 एकड़ का ही है, लेकिन यहाँ पर सदियों से 1,60,000 से भी ज्यादा प्लेग पीड़ितों को रखा गया था। कहा जाता है कि प्लेग के मरीजों को इस आइलैंड पर लाके जिंदा जला दिया जाता था, इसीलिए ये आइलैंड किसी नर्क की तरह दिखता है। सन 1777 में वेनिस शहर के आरोग्य अधिकारी ने इस आइलैंड को अपने प्राथमिक प्लेग का चेक पॉइंट बना दिया था। वेनिस शहर में जाने वाले किसी भी जहाज को जांच पड़ताल के लिए सबसे पहले इस आइलैंड पर रुकना पड़ता था। अगर किसी भी जहाज के प्रवासी को प्लेग के लक्षण दिखते तो उसे पोवेग्लिया आइलैंड पर ही छोड़ देते थे। 1814 पोवेग्लिया आइलैंड यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण प्लेग क्वारंटीन स्टेशन बन गया था। यहाँ पर जो भी प्लेग मरीज जाता वो 99% लौट के वापस नहीं आता, ऐसा लोग मानने लगे थे। कुछ लोगों का मानना है कि इस आइलैंड पर भूतों को साया है। कुछ लोगों को तो इस आइलैंड पर अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती थी, इसीलिए सब इसे मौत का आइलैंड कहने लगे थे। 1922 में पोवेग्लिया आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन उसके बाद एक अफवाह फैल गई थी। उस अफवाह के मुताबिक वहां के डॉक्टर अपने एक पेशेंट पर इलाज कर रहे थे और उसके बाद उस पेशेंट ने इस आइलैंड के बेल टावर से गिर के अपनी जान दे दी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहां के मरीजों को और डॉक्टर को इस आइलैंड पर कुछ आत्माओं का साया महसूस हो रहा था, इसीलिए 1968 में यह हॉस्पिटल बंद हो गया था। 2014 में सरकार ने पोवेग्लिया आइलैंड की नीलामी करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वैसे भी इस जगह को कौन खरीदेगा जहां पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। उसके बाद इस आइलैंड को बंद कर दिया गया। पिछले कई सालों से यह आइलैंड पर्यटकों के लिए भी बंद रखा गया है। सरकार किसी को भी इस आइलैंड पर जाने की अनुमति नहीं देता। मछुआरे भी इस आइलैंड के पास मछली पकड़ने नहीं जाते, क्योंकि उनके जाल में इंसानों की हड्डियां आ जाती है। पोवेग्लिया आइलैंड पर जाना मतलब खुद के लिए खतरा मोल लेने जैसा है, लेकिन आज भी इस आइलैंड का इतिहास सुनकर लोग डर जाते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों इस आइलैंड के बारे में जानकर? प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक